इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब जिस विषय पर चर्चा करेंगे उससे जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं और जो देश की जनता है वो तमाम बार रूबरू होती रही है कि बीजेपी को हराने का जो मंसूबा है विपक्ष के नेताओं का, वो गाहे बगाहे ही नहीं बल्कि अक्सर सामने आता रहता है। और इस मंसूबे को सच करने के लिए तमाम जो हथकंडे हैं वो अगर कहा जाए तो अपनाता रहा है विपक्ष भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे पर दलित संवाद कार्यक्रम रखा गया था। दलित संवाद कार्यक्रम में दलित उत्थान में काशीराम और मायावती की कुछ लोगों ने तारीफ की कि भाई इन लोगों ने भी कुछ काम किया है, लेकिन राहुल गांधी इस बात से सहमत नहीं थे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। राहुल गांधी उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करने की इच्छा रखते थे, लेकिन यह सारा खेल दरअसल अखिलेश यादव ने बिगाड़ दिया था। ये कहने के बजाय राहुल गांधी मायावती पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। यह अलग बात है कि मायावती के साथ होने पर भी गठबंधन बीजेपी के अभियान को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं पाया था, लेकिन पीडीए से लेकर कांग्रेस का दावा दलित वोट पर इन दिनों सबसे ज्यादा है। मायावती ने कांग्रेस पर जातिवादी और दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां बसपा और उनके समर्थकों के साथ जातिवादी और द्वेषपूर्ण रवैया रखती है, लेकिन यूपी जैसे स्टेट्स में बीएसपी का सहयोग चाहती है जहां उनका कोई जनाधार नहीं है। पीएम मोदी देश की जनता से मिले अपार समर्थन के कारण लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जुगाड़ की सियासत से प्रधानमंत्री मोदी को परास्त करना चाहते हैं। सक्रिय राजनीति में हर पार्टी का सत्ता सबसे बड़ा मकसद होता है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि देश के अंदर और बाहर डीप स्टेट की मदद लेकर पहले नेता की इमेज को खराब करो, फिर लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है कि भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन की सहायता रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से परे है कि भारत में वोटर टर्नआउट प्रभावित करने के लिए यह राशि अमेरिका खर्च कर रहा है। हालांकि भारत के एक अखबार ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर फैक्ट चेक करने का दावा किया है कि यह पैसा बांग्लादेश सत्ता पलट के लिए अमेरिकी फंड का इस्तेमाल किया गया है। सवाल यह है कि अमेरिकी प्रशासन के ऑर्डर को लेकर अखबार का दावा कितना सही हो सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं उसको हम सही नहीं मानेंगे, जो हमारा फैक्ट चेक है जिसमें आपके पास कोई बेस नहीं है, आप उसको फैक्ट चेक बता करके सही बता रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से भारत में सक्रिय डीप स्टेट को खतरा दिखने लगा है? आखिर ऐसा क्यों किया गया, यह भी समझने की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पीएम मोदी को हटाने के लिए विदेशों से मदद नहीं मांग रहे थे? क्या सरकार के खिलाफ सक्रिय टूलकिट्स, भारत के खिलाफ साजिशें नहीं रची जा रही थी? इन सबको दर्शकों को याद होगा कि किस तरह से टूलकिट सामने आई थी पिछले दिनों, चाहे वो किसान आंदोलन की बात रही हो या जो दूसरी चीजें थी। अमेरिकी विभाग डोज ने लिखित बयान में भारत के खिलाफ अमेरिकी फंड के इस्तेमाल का जिक्र किया है। ये सारी बात झूठी है, सिर्फ इकोसिस्टम का नैरेटिव सही है। इस बात पर सोचिएगा कि जो इकोसिस्टम कह रहा है वो सही है, जो अमेरिका के प्रशासन कह रहा है वो सब गलत हो गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से यह साफ हो गया है कि विदेशी ताकतें पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार में वापसी पर रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्हें विदेशों से मदद मिल रही है। सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इसका नारा देकर पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले नेता अगर देश की जनता का फैसले का आदर न कर सके तो संविधान और लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा अगर उसका फैसले का स्वागत करें तो। और यह समझने की जरूरत है कि जब लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, तमाम चीजें खतरे में, तो खतरे में डाल कौन रहा है यह भी समझने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अगर मायावती इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो भाजपा कभी नहीं जीतती। अब हमने
हमारे साथ लड़े। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी भी जीत सकती। सारी नज़र दलित वोट बैंक पर है और ये भी इसके पीछे का भी इंडिकेशन समझिएगा, मंशा भी है, मंसूबा भी है, उसको समझने की ज़रूरत है। और इस मंसूबे पर सवाल उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। वो क्या उन्होंने ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष वह जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। तो कांग्रेस को जातिवादी भी कहा और कहा कि यह उसका दोहरा चरित्र है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सपा बसपा कांग्रेस सब साथ भी मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो भी हार जाते। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। और जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास का। उधर यूएस एड की साजिश के खुलासे के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि यूएस एड से मिलकर ही मोदी जी ने नोटबंदी कराई थी। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएस एड से की। ये यूएस एड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो ये है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएस एड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। और जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि राहुल जी मोदी जी से नफरत करने वाले करते करते भारत विरोधी बन गए हैं। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी? और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे, ये जो मन की इच्छा है कि, और जाहिर तौर पर हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है कि विपक्षी को हरा दे, लेकिन उसके लिए जो मंसूबों को पूरा करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं उसको भी जायज होना चाहिए। नहीं कि जब ये कहते हैं कि साधन के साथ साथ साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए किसी भी युद्ध में। देखिए, युद्ध की बात तो ये अलग है, लेकिन सियासी पार्टियों में तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक महत्वाकांक्षा तो सत्ता पाना है। और ये, लेकिन इस सत्ता के लिए ये छटपटाहट जो है वो इसी दौर की कहानी है। सत्ता के लिए ऐसी छटपटाहट कांग्रेस 50-60 साल तक इस देश में अपनी सत्ता चलाई है, दिल्ली के राजगद्दी पे, सिंहासन पे उसका कायम रहा है। ऐसी छटपटाहट तो बीजेपी में या किसी विपक्ष में कभी नहीं दिखी थी। ये छटपटाहट क्यों है ऐसी कि अब राहुल गांधी का जहां अभी दौरा होता है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे अभी यूपी में आए हों, यूपी में रायबरेली में अपने कंस्टिट्यूंसी में हो, दलित संवाद करते हों, और सीधे सीधे राहुल गांधी मायावती पे निशाना टारगेट करते हैं।
कि मायावती के कारण जो है बीजेपी जो वहां यूपी में इतनी सीटें भी जीत गई वो सिर्फ मायावती के कारण। तो क्या राहुल गांधी ने कभी मायावती के साथ में कांग्रेस पार्टी का अलायंस नहीं हुआ था? सपा का और मायावती का बीएसपी का अलायंस नहीं हुआ था? तो आप सीधे लोगों को गुमराह करते हैं जी। आप वहां गुमराह करते हैं लोगों को कि मायावती के कारण बीजेपी सत्ता में आ गई। यहां आप ये बात कहते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मायावती आपको सही जवाब दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी क्या जातिवादी पार्टी बन गई है? और बिल्कुल बन गई है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने मूल स्वरूप की जो पार्टी है वो पार्टी रह गई है? विशुद्ध वामपंथी सोच वाली इस पार्टी ने आज भारत की राजनीति में जो व्यवस्था बना के आपने देखा है कि जिस तरह के राजनीतिक डिस्कोर्स में अपने को लाया है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर से आज अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जो खुलासा किया है, ये खुलासा क्या आज का है? क्या इस देश में डीप स्टेट जो है वो लगातार इस तरह से एक्टिव नहीं है? आप मोदी सरकार के खिलाफ में इतने प्रपंच के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं? आप हर फैसले का विरोध करना एक विपक्ष की अपनी एक राजनीतिक एक दायित्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप एक डीप स्टेट का उसमें एक पार्ट बन जाए, ये क्या राहुल गांधी नहीं बने हैं? क्या वो विदेश के हर दौरे में उन्होंने ये विदेशियों से ये मांग नहीं किया है कि भारत में लोकतंत्र को बनाने के लिए हमें आप मोदी सरकार को हटाइए? क्या उन्होंने विदेशों से मांग नहीं किया है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? तो आप जो बोल रहे हैं भाई साहब, उसका जवाब ये आज ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप का इस चर्चा से आया है कि उसने बंद किया है यूएसएड के इस फंड को। और खुद प्रेसिडेंट इस बात के लिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका 21 मिलियन डॉलर क्यों दे भाई भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए? तो आप भारत की जनता के साथ साथ भारत के लोकतंत्र को एक तरह से अपमानित कर रहे हैं। आज एक अखबार में छपी खबर को लेके आप जिसको फैक्ट चेक कहते हैं वो भी एक तरह से गुमराह करने वाले हैं कि सारे लाभार्थी, सारे डीप स्टेट प्रेसिडेंट ट्रंप के खुलासे से आज डरे हुए हैं। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के खुलासे से डीप स्टेट और लाभार्थी डरे हुए हैं। संदीप जी, ये सत्ता पाने की अकुलाहट तो ठीक है, लेकिन उसको पाने के लिए कदम कदम पर छल छद्म और प्रपंच, और वो भी अगर विदेशों से मदद ली जा रही है, तो ये तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार अपना मोबाइल या apparatus जो है वो चेक कर लें जी। और आपको यहां से दर्शकों ले चलेंगे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग के लिए। $21 million funding for voter turnout in India. Has the US side discussed this or raised this issue with India before? Okay.